Good morning, students. Welcome to your yoga class. योग भारत में जन्मी एक प्राचीन महाविद्या है जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। आज हम सीखेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर के 99% रोगों को दूर कर हमारे मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करता है। कपालभाति प्राणायाम किनको नहीं करना चाहिए, कैसे किया जाता है और इसके क्या लाभ हैं, वो आज हम आपको सारे बताएंगे। कपालभाति प्राणायाम मुख्यतः हमारे 3 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इन तीनों पर प्रभाव डालता है। हमारे 5 कोश होते हैं, 5 तत्व होते हैं, 5 प्राण होते हैं, सप्त धातुएं होती हैं। ये आपको डिटेल में मैं एक क्लास में अलग से समझाऊंगी बच्चों। 5 कोशों में हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश होता है। ये हमारे मन पर, चित्त पर, आत्मा पर पड़े हुए 5 आवरण हैं। अगर ये हमारे 5 आवरण हट जाते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम में हमारे शारीरिक गति, श्वसन प्रक्रिया और हमारे बंध और मुद्राएं शामिल हैं। ये सब भी आपको एक अलग से क्लास में ही समझाया जाएगा कि बंध क्या है और मुद्राएं क्या हैं। कपालभाति प्राणायाम किनको नहीं करना चाहिए, पहले आप ये समझ लो कि जिनको हृदय रोग और पेट का ट्यूमर या हर्निया या कोई और पेट से संबंधित परेशानी है, उसे ये प्राणायाम नहीं करना है। और हाई बीपी की यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो इसको बहुत सावधानी से धीरे धीरे करेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है? कपालभाति प्राणायाम करने के लिए जैसे हमें जिस प्रकार अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना आवश्यक है, उसी प्रकार हमारी मानसिक सजगता को भी बंधनों से मुक्त करना आवश्यक है। जैसे इंद्रियां और पदार्थ जगत से बांधते हैं, इसी प्रकार हमारा मन भी जगत से बंधता है। कपालभाति प्राणायाम एक तकनीक है। यह हमारी प्राणिक ऊर्जा को एकत्रित करता है, केंद्रित करता है। एक बार यह प्राणिक शक्ति आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाए तो हमारे आध्यात्मिक केंद्र, जैसे जिन्हें चक्र कहा जाता है, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, उन्हें जागृत करने का काम हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे फेफड़ों में रुकी हुई अशुद्ध वायु वह भी बाहर निकल जाती है, जो सामान्य श्वास के द्वारा बाहर नहीं निकलती। श्वसन प्रणाली और नासिका द्वार का भी शोधन होता है। श्वास नलिकाएं लचीली बनती हैं, हमारी श्वसन प्रणाली सुदृढ़ बनती है। श्वास को बाहर फेंकने से हमारे फेफड़ों की शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की कार्य क्षमता बढ़ती है। रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है, रक्त परिभ्रमण प्रणाली बढ़िया बनती है। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर के सभी केमिकल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स सम अवस्था में आ जाते हैं। बढ़े हुए अगर हैं तो वो घट जाते हैं और सामान्य हो जाते हैं, और यदि घटे हुए हैं तो वे बढ़कर और अपने समान रूप में आ जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम को यदि हम कहें तो हमारे शरीर के लिए संजीवनी सिद्ध होती है। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर हमारी एक विशेष प्रणाली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मोटापे को घटाकर मोटापे से जन्मी या मोटापे के कारण आई अनेकों बीमारियों को भी दूर करता है।
आइए समझें कि हम कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए किसी भी स्थिर आसन में आप बैठ जाइए। पहले पद्मासन जैसे मैंने लगाया हुआ है, दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, गहरा श्वास भरेंगे और मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद लगाकर भरे हुए श्वास को शक्ति से बाहर फेंकेंगे। श्वास को बाहर करेंगे और हमारा पेड़ू के अंग, पेड़ू रीढ़ से नीचे, नाभि से नीचे के हिस्से को कहा जाता है, वह अंदर की ओर जाएगा, संकुचित होगा हमारा पेट। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते रहेंगे। श्वास बाहर और पेड़ू अंदर। देखिए कैसे करेंगे। अंतिम आवृत्ति में अधिक से अधिक श्वास बाहर, पेड़ू को रीढ़ की ओर ले जाकर पिचका देंगे, जिससे हमारा उड्डयन बंद भी लग जाएगा। साथ ही कंठ की मांसपेशियों का संकुचन करें, त्रिबंध लगा लें, जलंधर बंद भी लग जाएगा। अब हमारा आंतरिक कुंभक त्रिबंध यथाशक्ति रुकेंगे। ना रुकने की स्थिति होने पर क्रमानुसार बंदों को खोलेंगे। पहले हम जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उड्डयन बंद खोलेंगे, मूल बंद स्वतः खुलेगा। लेकिन मूल बंद हमें प्राणायाम के सबसे अंत में ही खोलना होता है। धीरे धीरे श्वास को गहरा भरेंगे। मूल बंद बंदों को खोलते हुए धीरे धीरे गहरा श्वास भरेंगे। आंतरिक कुंभक पुनः त्रिबंध लगा लें। आंतरिक कुंभक त्रिबंध यथाशक्ति रुकेंगे। ना रुकने की स्थिति होने पर शांत बैठेंगे। की गई क्रिया का मानसिक स्तर पर अवलोकन करेंगे। मेरे मन, मस्तिष्क और शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। यही लाभ की स्थिति है। इस प्रकार कम से कम एक ही बार में आपको 25 से 30 बार श्वास को बाहर फेंकना है और धीरे धीरे इन क्रमों को बढ़ाते हुए, इन आवृत्तियों को बढ़ाते हुए कम से कम 100 तक लेकर जाना है। और एक बार में 100 की अभ्यास आ जाए और आपको कम से कम 5 से 7 आवृत्तियाँ रोज़ इसकी करनी ही करनी है, दिन में 2 बार। खाली पेट जब आप ना कुछ खाया हुआ हो, खाए हुए 2-3 घंटे, 3-4 घंटे हो गए हों, तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। विशेष सावधानी की आवश्यकता यह है कि आपको इस प्राणायाम को करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर कोई पहले से ही किसी और प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया था हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, हर्निया, अल्सर, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो उन्हें तो ये प्राणायाम करना ही है। और दमा के साधकों को बिना कुंभक के और हाई बीपी वालों को भी बिना कुंभक के ही इस प्राणायाम को करना है। कोई कुंभक और बंद का अभ्यास मूल बंद के सिवाय वो नहीं करेंगे। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करते समय हमारी एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति के बीच क्षणिक विराम हो, ताकि हमारी श्वास बाहर फेंकने की शक्ति लगातार बनी रहे, हमारा शरीर ना हिले, मुख की आकृति ना बिगड़े। इस प्राणायाम को सामान्य गति, मध्यम गति, उच्चतम गति के साथ किया जा सकता है। यह साधकों की अपने अभ्यास पर निर्भर है। जैसा अभ्यास हम करते जाएंगे उसी प्रकार बढ़ता जाएगा, तो हमारी करने की गति भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है और इस प्राणायाम के करने के क्या लाभ हैं। जैसा कि नाम से ही कपालभाति से पता चलता है, हमारे मस्तिष्क के एक एक न्यूरॉन पर इस प्राणायाम का
बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। हमारी सभी मानसिक शक्तियाँ जागृत होती हैं और बढ़ती हैं, जिसके फलस्वरूप स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है ये शुद्धि क्रियाओं का अंग भी है। यह हमारे शरीर का शोधन भी करता है। यह हमारे शरीर में कफ, पित्त और वायु की मात्रा को सम बनाता है। पांचों तत्व जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की मात्रा हमारे शरीर में संतुलित करता है। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। आप इसका अभ्यास नित्य प्रति अपने अन्य योगिक क्रियाएं जो मैंने आपको सिखाई हैं, आसन और अन्य प्राणायाम, उनके साथ इसका प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 10-10 मिनट अवश्य रोज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव गुड हेल्थ। थैंक यू।